बिल्कुल मोदी साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। अच्छा। डिफेंड किस तरह? तो बरतानिया टूटा, हाँ। बरतानिया ने बरसगीर से कब्जा छोड़ा। ठीक वो है। उसका जो मौजब था वो था हिटलर। अच्छा। हिटलर ने इतना कमजोर कर दिया था बरतानिया को, और इतना कर्जे में वो आ गया था वो अमेरिका के, और इतनी उसकी फौज तबाह बर्बाद हो गई थी कि उसके कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था अपने मुल्क में। इसलिए वो छोड़ के वो श्रीलंका को क्यों नहीं करता देता, ठीक है। नेपाल को क्यों नहीं देता गया, वरना वो छोड़ के जाते। बरसगीर सब कंटिनेंट तो उनके लिए सोने की चिड़िया थी, ठीक है। जहाँ से सारी जनाज और हर चीज वो अपने मुल्क में लेके जाते थे। इस टाइम मौजूदा सूरत ये है, गजवा हिंद की बजाय गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा सिंध चल रहा है। सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, केपीके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है अभी आज की खबर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई टीटीपी ने अटैक किया है, जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं, 8-10 के करीब जख्मी हो गए हैं। क्या वजह है? एक साइड पे वो इंडिया, जिसे आप ये कह रहे हैं जी हिंदू है, ये है वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं, वो जाके इजिप्ट, वो जाके सऊदी अरेबिया, वो जाके कुवैत में डील्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के प्राइम बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, हाँ। आप परेशान ना हो। जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, हाँ। चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं, और वेस्ट बंगाल है जहाँ पे, वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें। इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें, और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। यहाँ पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं, और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट की है? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल हो के, न्यूट्रल हो गए आप जब बात इलॉजिकल, या मुझे ऐसे लगेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। हमारी सोच ये है ना कि हमारे अगेंस्ट चलता है ये है, हम फिर इंडिया पे जाते हैं, अगेंस्ट ये बात करता है, फिर हम कहते हैं ये भी इंडिया ने कहा, और इसी काम पे दुश्मन फायदा उठा लेता है। दुश्मन नहीं है। अच्छा। इंडिया की चले पाकिस्तान से बुरी है, इंडिया ने नेपाल के साथ बिगाड़ा हुआ है। अच्छा। भूटान से बिगाड़ा हुआ है। अच्छा। और बांग्लादेश को हकीर समझते थे। अच्छा। ये बांग्लादेश क्यों इंडिया से दूर हुए हैं? उनको गुलाम समझते थे, उनको हकीर समझते थे। और इसके अलावा और जितने भी इंडिया के छोटे छोटे मुल्क हैं, पाकिस्तान समेत, इनको सबको हकीर जानते हैं। इंडिया की पॉलिसी गलत है। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ। वो जो मेजर गौरव है वो भी हर वक्त पाकिस्तान के, उनकी जो वीडियो देख ले पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान मंगता मुल्क है, पाकिस्तान बता लेता है भाई किसने कर्जा वापस करना है, कर्जा क्यों लेते हैं। ये फखर वाली बात है, पाकिस्तान बता लेता है। आप ये फखर में भी जुजिया था, जिस इलाके में मुसलमान फौज जाती थी वो जुजिया लेती थी। यानी पाकिस्तानी से हम पूरी दुनिया से बता ले रहा है। बिल्कुल, उनको दुनिया दे रही है। तो देखो, नरेंद्र मोदी जो है वो अपने अवाम के वोट पे आया है, और उसके इदारे उसके साथ खड़े हैं। तो हमारी तरह तो वो नहीं है कि अभी देखे अवाम ने वोट नहीं दिया तो वो लोग नाफिज हो गए। सारा इशू है पॉलिटिकल इशू। हमारे जो, अगर कोई अवाम की वोट पे आएगा तो इंशाल्लाह हमारा, जैसे माजी में हमारी जो लीडरशिप रही है वो कमज़ोर नहीं रही है, हर मुल्क में उसी तरह इस्तकबाल हुआ है, उससे बेहतर हुआ है। ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में भी हमारे लीडर का जो है अच्छा इस्तकबाल हुआ था। तो ये जो अब हो रहा है, इससे हमें जो है ना कुछ सीखना चाहिए, हमारे बड़ों को सीखना चाहिए। यहाँ अतराफ में मार्केट में देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क के पूल है, और ये 20-20 रुपए के अंडे बेचते, 50-50। सोचना चाहिए। देखे, हमने ट्रेंड के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमने गरीबों के बारे में सोचना है। मोदी ने जो बात की वो अपने मुल्क के लिए बेस्ट है, हमारे मुल्क के लिए क्या बेस्ट है हमें सोचना चाहिए। हमारे बड़ों कोई मुल्क बुलाना पसंद ही नहीं करता। अब आप देखें कि पिछले दिनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, वो एक सऊदीया विजिट पे थे, और उन्हें सबसे आखिर में जो है वो खड़ा कर दिया गया। तो तस्वीर सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा वायरल हुई थी। तो ये दुनिया जानती है कि वो अवाम के वोट से नहीं आया। हम कहते हैं कि जो हमने वोट दिया है जिस बंदे को, हमें वही ला कर दे दो। सिंपल सी बात है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने जिसको वोट दिया है वो आना चाहिए, ठीक है। फॉर्म 47 वाले लोग हैं, वो तो वाजे है, सारी दुनिया जानती है। हम जितना भी छुपा ले, दुनिया तो जानती है। उनके भी इदारे हैं, उनके भी
जो है बड़े बड़े इदारे, हर मुल्क की एजेंसीज ये चीज़ देखती है, नोट करती है। मीडिया है, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये छुपी ढकी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो हमने जो है अपने मुल्क को देखना है, मुल्क के पाकिस्तान को, अर्ज़ पाकिस्तान का जो है हमने ख्याल रखना है। ये ख्याल नहीं है कि यहाँ पे कोई टिकटॉकर सेव नहीं, कोई रिपोर्टर सेव नहीं, तो हमने इनको सेव करना है, इनको यकीन दिलानी करानी है कि आप सेव हो। एज अ पाकिस्तानी पीपल आई एम नॉट सेव, आई फील, माई हार्ट इज फीलिंग आई एम नॉट सेव। और अभी हम चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले। जब पाकिस्तान में रहने वाला एक आम शहरी ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में खुद को सेफ महफूज नहीं कर रहा, तो फिर टीम इंडिया या इंडिया हमारे मुल्क में कैसे आ सकता है? वो क्यों आएगा? वो उनका तो यही पॉलिटिक्स है कि या पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा, वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि इंडिया ने जीसीसी के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। हाँ, सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है, हाँ, ठीक है। आप देखेंगे कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है, आपको ठीक पता हो है। गया, सही है। उसके बाद जब गल्फ़ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं, हाँ, बिल्कुल। सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं, ठीक है। दुबई आप चेक कर लें तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया, ठीक है, ठीक जिस हो पे गया। विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। सही हो तो गया, ये ठीक है, बेसिकली हाँ। मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मीन्स के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है जैसे ऑलरेडी, इंडिया ने फाइनेंशियली साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना, बिल्कुल गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब तो उनका कंट्री प्लस पॉइंट हो गया ना, फ़लस्तीन के मसले पे ना बोले। तो ये बेसिकली प्लस पॉइंट है और ये बेसिकली इनके जो हैं वो एडवांटेजेस भी उठाता है ना, ये चीज़ें ये सारी मैटर इंडिया करती ने, हैं जैसे मैडम। आपने बात की तो एस जयशंकर ने रियाद में यही कहा तमाम गल्फ कंट्रीज के एफएम को कि भाई हमारे 1 करोड़ इंडियन जो है आपको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। एग्रीड 100% एग्रीड। ये बेसिकली प्लानिंग है ना उनकी, वो उनकी गवर्नमेंट अपर लेवल तक खेलती है, हाँ। ठीक है। वो अगर उनके राह जो है वो बेसिकली अगर किसी चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनली, तो वो खुद भी वाज़िया तौर पे आपको जो है ना वो प्रोमिनेंट होते हैं इस चीज़ पे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा ये मोटिव है, ठीक है। वो कुछ चीज़ें मोटिव एज आ हमें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें वो जो है वो इंटरनली भी कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली मैडम ये सारी उनकी प्लानिंग है। वो अपने आप को एक अपर कंट्री के तौर पे लाना चाहते हैं कि गल्फ़ पे भी उनका राज हो और यूरोप पे भी उनका राज हो। यूरोप पे तो क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट में जयशंकर जो जय शाह जो ICC के चेयरमैन अपॉइंटेड हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हर ना। जगह खबर ये है, मैं देख रहा था कि वहाँ पे टेस्ला अपना जो है ना वो शोरूम के लिए न्यू दिल्ली में जगह देख रहा है कि वहाँ पे जल्दी, इसका मतलब है टेस्ला का शोरूम न्यू दिल्ली में जाने वाला है। देखिए इंडिया की अगर बात करें तो सबसे पहले देखें कि पिछले 10 साल से वहाँ पर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हाँ, मैं ये इस साइड पे आना चाह रहा था। और ठीक है। जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो फिर क्या होता है कि जो पॉलिसीज इन्वेस्टर्स के साथ जो एक दफ़ा डील हो जाती है फिर उसको जल्दी से रिव्यू नहीं किया जाता। ठीक हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि इंडिया तो आपको पता है कि दुनिया की वन ऑफ द चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो अगर एक तरफ आप देखें कि एक तरफ आप दुनिया की 8 अरब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और उसमें से तकरीबन 2.5 मिलियन आपको इंडिया में मिल जाती है, ठीक हो तो गया। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही हैं। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं हाँ। या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमें एक वहां बात से जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से नहीं। चलें, अगर हम कंपैरिजन थोड़ा इस तरीके से कर लें, लेट्स सपोज इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, मैं कंपैरिजन के लिए बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से वहाँ पे 100 कंपनीज चली गई कि भाई आबादी बड़ी, लेकिन पाकिस्तान की भी तो 25-30 करोड़ आबादी है ना दुनिया का, यानी कि दुनिया का 5वां 6ठा बड़ा कंट्री पाकिस्तान भी है। तो इधर भी कोई 10-20 कंपनीज तो फिर आनी चाहिए अगर आबादी के लिहाज से भी एवरेज निकालें तो। मतलब कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे पेट्रोल है, वो चाहे जितनी भी गुर्बत हो, ये जितनी गाड़ियां हैं या पूरे कंट्री को चलना, पेट्रोल यहाँ पे यूज होगा। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियां तो यहाँ पे यूज होंगी। क्या वजह कि यहाँ पे ना तो हम खुद बना पा रहे हैं और ना ही कोई बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। देखिए बहुत सारे, मैंने आपको बोला कि
बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ठीक बहुत है। ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी मुल्क के ऊपर। ठीक यहाँ हो पर गया। पाकिस्तान में ज्यादातर मतलब गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है हाँ ये चीज है। और कमांड इकोनॉमी ज्यादा है। ठीक है। मार्केट है, लेकिन मार्केट उस तरह से अपना जो रोल है वो अदा नहीं कर पा रही नहीं है। कर पा रही। हुकूमत ने कंट्रोल की हुई है चीजें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। इसकी वजह से इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान को टारगेट नहीं करते। हुकूमत ने पाकिस्तान की, ठीक है, हुकूमतें चेंज होती हैं ठीक और है। पता भी नहीं क्या होना है और क्या नहीं। नहीं आपने एक चीज बोली है जी, इकोनॉमी के हवाले से कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान का नहीं कर सकते। मैंने कभी ये कहा कि इंडिया दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है या बन रही है, और हम क्यों नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कंपनीज क्यों नहीं आ रही, क्या इसका भी इकोनॉमी से लिंक करता है, यानी कि कोई जितनी स्ट्रांग इकोनॉमी होगी इस वजह से कंपनीज आती हैं, या वहाँ पे स्टेबिलिटी हो तो फिर कंपनीज देखें आती हैं। इंडिया और हम तकरीबन एक साथ ही आजाद हुए जी, हैं। ठीक उधर है। मेरे ख्याल में और जो उधर आज तक 5 साल जो भी गवर्नमेंट आई है उसने उसने पूरे पूरे किए किए। इधर almost, कोई ठीक। पता भी नहीं होता और जो वामी राय होती है उसके मुताबिक गवर्नमेंट आती है। ठीक है। इधर जो ड्राइंग रूम में चंद लोग फैसला कर लेते हैं, जो चाहे 24 करोड़ अवाम का फैसला 5-6 लोग कर लेते हैं। वोट की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं है। हर बंदा यानी कि जो हमारी कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आप को अकल कुल समझती है। लेकिन अब तो अमेरिका की तरफ से पाबंदियां भी सुनने में आ रही हैं, जिस चीज पे हम बड़ा अतराते थे, फख्र फील करते थे, अभी भी फख्र फील करते हैं कि हम एक एटॉमिक पावर है। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि अब आप लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते। हमारी कंपनीज पे भी पाबंदियां लग रही हैं कि भाई वो अपना जो सा इस तरीके से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती इस मिसाइल के हवाले से। देखिए मिसाइल का जो आ रिसेंटली मैं भी सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान ने जो रिसेंटली किया है वो अमेरिका के हदाफ को टारगेट कर रहा है। ठीक है। जो इंटरनेशनल कंट्री होती है देखिए वो आपका मुफाद नहीं देखती, उसने अपना मुफाद देखना है। बिल्कुल, उसने और अपने कंट्री को देखना है। हम अमेरिका के, आपको पता भी है कि अमेरिका जो है वो सारी दुनिया पे अब हम IMF के इर्द गिर्द घूम रहा है मुल्क, ठीक है। और IMF को अमेरिका कंट्रोल करता है। अच्छा। और अमेरिका जो है हर मुल्क में अपनी जो है ना वो करता है जो उसको पसंद होता है उसके मुताबिक इंटरफेयर करता आप है। ये कहना चाह रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं या अमेरिका के कहने पे चल रहे हैं? वो गुलाम की नहीं बात फिर वही आ जाती है माशी लिहाज से। जब आप भूखे नंगे होते हैं इंटरनेशनल भी आप पे ब्लेम आता है, लोग ठीक है। पावर वो आप पे वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं ईरान की अगर बात कर लें, चले ईरान को भी छोड़ें, अफगानिस्तान की बात कर लें, उसके ऊपर क्यों नहीं अमेरिका प्रेशर डाल देखिए पाता? क्या वो तो एटॉमिक पावर भी नहीं है? वो देखिए अफगानिस्तान, उनकी मार्केट भी देखे ना वो इतनी बड़ी नहीं है। हमारी इतनी बड़ी मार्केट, अगर IMF हमें लोन नहीं देता तो हम ठीक है। कोलैप्स कर जाएंगे। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को उनकी इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है कि उनको IMF की जरूरत पड़े। ठीक हो वो गया। तो ऐसी कौम है कि उनको बस गंदम मिल जाए तो वो गुजारा कर लेते हैं। ठीक है। हाँ। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि उनकी जो है वो करेंसी भी बेहतर हो रही है। अगर हम बात करें तो वो जो है ओवरऑल काफी हद तक पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। उसकी क्या रीजन है? वो उधर क्या उसमें अमेरिका इन्वॉल्वमेंट नहीं करता? देखे ना उधर ये है कि उधर स्टेबिलिटी, उधर एक तालिबान की अब गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी है। इधर पता ही नहीं कल किसने आना है। ठीक है। क्या पता कल- तालिबान ही आ कल जाए। बिलावल भुट्टो ने आ जाना है, हाँ। खान साहब के साथ डील हो जानी है, या ठीक यही कंटिन्यू हुकूमत करनी है। हम्म। क्योंकि वहां का एक अभी आप सबको बैठ के डिसाइड करना चाहिए, एक अवामी गवर्नमेंट आए और उस प्रोसेस को चलते रहना चाहिए ठीक है। ताकि